दोस्तों, जय माता दी। नक्षत्र और हम। नक्षत्र हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और हम अपने नक्षत्र को समझकर अपने जीवन में प्रगति और समृद्धि भी प्राप्त करते हैं और शुभता की ओर जा सकते हैं नक्षत्र के उपायों द्वारा। तो आज हम जिस नक्षत्र की बात कर रहे हैं वो है रोहिणी नक्षत्र। और रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया था। सौंदर्य का नक्षत्र है ये नक्षत्र। ऊर्ध्वमुख नक्षत्र होता है। जमीन के ऊपर जितने भी कार्य हैं, छत डलवाना, वायुयान वगैरह वगैरह, इस सब के कार्यों के लिए बड़ा उपयुक्त नक्षत्र होता है। और जब इस नक्षत्र में आपने जन्म लिया है तो ये लोहपात कहलाता है। लोहपात बहुत अच्छा पाया नहीं माना जाता, परंतु बहुत बुरा भी हम इसे नहीं कह सकते। हाँ, आप रोहिणी नक्षत्र में जन्मे हो तो आपको अपामार्ग की जड़ी तो अपने पास जरूर रखना चाहिए। ये स्त्री संज्ञक नक्षत्र है। बहुत अच्छे कार्यकर्ता होते हैं इसके लोग, अच्छे व्यापारी होते हैं और रत्न और ज्वेलरी से संबंधित कार्य और वैज्ञानिक भी ये हो सकते हैं। चलिए समझते हैं हर बात रोहिणी नक्षत्र की और हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी जिंदगी में कुछ अच्छी चीजें और बढ़ जाएं। तो रोहिणी नक्षत्र, वाहन, श्रृंगार, आभूषण, इसके देवता होते हैं ब्रह्मा जी। नक्षत्र का पूजनीय वृक्ष होता है काला जामुन और पक्षी है चकवा। पौराणिक मंत्र यदि आप जप सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। प्रजापति चतुर्बाहु, कमंडल बक्ष सूत्रधर, बराभय करा शुद्धो, रोहिणी देवतास्तु में। नक्षत्र देवता मंत्र है ओम प्रजापते नमः। चलिए और समझते हैं इस नक्षत्र के बारे में। तो सुनिए आप बात। रोहिणी नक्षत्र सुंदरता, वृद्धि और आकर्षण का एक ऐसा रहस्य है जो बिना शोर किए सब कुछ अपनी ओर खींच लेता है। बड़ा गजब का आकर्षण होता है रोहिणी नक्षत्र के जातकों में। कृतिका काट देता है परंतु रोहिणी पोषण देता है, पालता है। यह केवल शुभ नक्षत्र नहीं, ये गूढ़ रहस्यों का एक बड़ा किला होता है, किले के समान होता है। अच्छा, चंद्रमा को ये नक्षत्र सबसे प्रिय माना जाता है। तो इसलिए रोहिणी में सौंदर्य, भावनात्मक समझ, बहुत अच्छी इमोशनल इंस्टीट्यूशन होती है। ये लोकप्रिय होते हैं, इन्हें जन समर्थन प्राप्त होता है। परंतु ये कठोर परिश्रम कम करते हैं, परंतु ग्रेस से आगे बढ़ते हैं। अब वृद्धि का बहुत पावरफुल नक्षत्र रोहिणी का मतलब ही होता है ग्रो करना, विकास करना, वृद्धि करना। ये धन बढ़ाते हैं, बिजनेस फैलाते हैं और रिश्तों का भी पोषण करते हैं, पालते हैं, रिश्तों का सम्मान करते हैं। इसलिए इन्हें कृषि, डेयरी, रियल एस्टेट, ब्रांड बिल्डिंग में अद्भुत फल प्राप्त होता है। रोहिणी नक्षत्र चीखता चिल्लाता नहीं है, बहुत शालीन होते हैं, सौंदर्य प्रिय होते हैं और ये खुद अच्छे सुंदर होते हैं। इनकी वाणी में एक अद्भुत मिठास होती है, लोगों की मदद करते हैं और अवसर इनके पास खुद चलकर आते हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि उन अवसर का आप कितना लाभ उठाते हैं, क्योंकि थोड़े से तो आलसी आप होते हो। ये भौतिक सुखों का नक्षत्र है। अगर भौतिकता पर नियंत्रण नहीं रखा जाए और हम आराम तल भी ज्यादा प्रेफर करने लगे अपने जीवन में, हमें लग्जरी का एडिक्शन हो जाए, सेंसुअल ट्रेप हो जाए, तो जो सुख इसका वरदान है वो सुख इसका श्राप भी बन सकता है। इन चीजों पे आपको ध्यान देना चाहिए। रोहिणी में धन धीरे धीरे आता है परंतु लगातार बढ़ता रहता है। कंपाउंड इफेक्ट देता है, जैसे ब्याज पे ब्याज मिलता है ना, वैसा कंपाउंड इफेक्ट देता है ये रोहिणी नक्षत्र। हाँ, शॉर्टकट आपको नहीं अपना चाहिए।
बहुत नुकसान होगा इससे आपको। रोहिणी जो नक्षत्र है वो प्रेम का नक्षत्र है। ये पॉजिटिव होता है, सिक्योरिटी बेस्ड होता है। मतलब जिनसे इन्हें स्नेह है उनके, ये एज ए पालक, पालक मतलब एज ए पेरेंट्स बिहेव करते हैं। इनमें इमोशनल बॉन्डिंग तो बहुत ज्यादा होती है, परंतु ज्वेलसी की संभावना भी बढ़ जाती है। और इनका जो कंफर्ट जोन है वो इनके लिए बड़ी समस्या है कि चलो यार सब ठीक चल रहा है, और यही ये ट्रैप में फंसे, जोखिम से डर जाते हैं और अपनी ग्रोथ रोक लेते हैं। तो सबसे पहली बात, थोड़ा बहुत जोखिम उठाइए और सब ठीक चल रहा है। ये जो सेंट्रल टेंडेंसी आपके मन में चलती रहती है, इस टेंडेंसी से भी उबर कर थोड़ा सा बाहर आपको आना चाहिए। इस नक्षत्र को जागृत करने के लिए सोमवार के दिन आपको श्वेत धवल वस्त्र पहनने होंगे। चंद्रमा को दूध से अर्घ दें और कम से कम 11 बार बोलें, ओम सोमाय नमः। हाँ, मैंने पहले भी बोला कि चंद्रमा को सबसे प्रिय नक्षत्र है ये रोहिणी नक्षत्र है। यदि आप आलस नहीं करोगे तो आपकी ग्रोथ कोई भी नहीं रोक सकता। ये बात आप समझ लीजिए। रोहिणी नक्षत्र वाले, ये बड़ा अच्छा सेंटेंस मैं आपके लिए बोल रहा हूं। ये लड़कर नहीं जीतते, तो डायलॉगबाजी से भी जीत जाते हैं, खिलकर जीतते हैं, लोगों को अपने प्रभाव में लेकर उनसे जीतते हैं। और ये जीवन में चीजें उगाते हैं, धन, संबंध और सम्मान के द्वारा, इनसे। तो सीधी सी बात है, ग्रोथ मतलब ग्रोथ है। इनके लिए जो अच्छे व्यवसाय हो सकते हैं, और क्यों हो सकते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फेस है ये, कि रोहिणी नक्षत्र वालों को कोई सा व्यवसाय अपनाना चाहिए तो क्यों। कृषि, डेयरी और प्रकृति आधारित व्यवसाय आपके लिए बहुत शुभ है, क्योंकि ये नक्षत्र उगाने का नक्षत्र है, ग्रोथ का नक्षत्र है। रियल एस्टेट और भूमि आधारित कार, वृष राशि होती है, और रोहिणी नक्षत्र हो जाए तो स्थिर संपत्ति तो बहुत आपके लिए मायने रखती है और लाभकारी भी होती है। फूड, होटल, हॉस्पिटलिटी, पोषण और स्वाद, दोनों में ये महारत हासिल करके रहते हैं। सौंदर्य, फैशन और लग्जरी, तो मैंने कहा था कि सौंदर्य का ही नक्षत्र है ये रोहिणी, सौंदर्य का ही नक्षत्र है। बहुत अच्छी इसकी समझ होती है, तो ये कार्य भी आपके लिए बड़े शुभ हो सकते हैं। फाइनेंस, सेविंग और एसेट बिल्डिंग, क्योंकि रोहिणी जोड़ने वाला नक्षत्र है, जबकि कृतिका जो था ना वो काटने वाला नक्षत्र था। रोहिणी जोड़ता है, तो फिर फाइनेंस में आ सकते हो, सेविंग और एसेट बिल्डिंग में भी आप आ सकते हो। अच्छा, चूंकि आप बहुत आकर्षक हैं, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, तो आप मीडिया, पब्लिक फेसिंग और ब्रांडिंग के लिए भी बने हो, क्योंकि व्यक्तित्व तो आपका मोहक होता है। कला, संगीत और क्रिएटिव फील्ड, ये फील्ड तो आपके लिए गोल्ड है, डायमंड है, डायमंड गोल्ड नहीं, डायमंड है। तो इसमें अपना हाथ आजमाओगे तो बहुत फायदे में रहोगे। ध्यान रहे, मैंने जितने व्यवसाय बताए हैं उन व्यवसायों में आलसीपन मत रखना, और सब कुछ ठीक चल रहा है ये दो चीजें मत करना। तो प्रगति, प्रगति और केवल प्रगति। कौन से व्यवसाय आपको नहीं करने चाहिए? अग्रेसिव सेल्स वाले नहीं, रिस्क वाले भी आपको नहीं करने चाहिए। लगातार ट्रेवल वाला व्यापार भी आपको सूट नहीं करता। और बड़ा खतरनाक मतलब टेंशन देने वाला कंपटीशन हो तो वो भी आप मत करिए। जहाँ सुंदरता और क्वालिटी की कद्र हो वो आप करें, और जहां इनकी कद्र नहीं हो वो तो आपको कतई नहीं करना चाहिए। अब जरा बहुत इंपॉर्टेंट, नक्षत्रों के जो बीज मंत्र होते हैं ना,
वो बहुत मायने रखते हैं और बीज मंत्र हमारी जिंदगी में बहुत प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ये है इस नक्षत्र का नव तारा। तो ये जो मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र है ना, ये तीनों नक्षत्र आपको धन देने वाले नक्षत्र हैं। यदि कोई ग्रह आपकी कुंडली में इन तीनों में से किसी भी नक्षत्र में बैठा है तो वो मान लीजिए वो धन देगा ही देगा। और यदि गोचर में भी वो कोई ग्रह इन नक्षत्रों में से गुजर रहा है, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा से, तो वो धन देते हुए जाएगा आपको। जो एक ऐसा नक्षत्र है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, जो हर हालत में, अच्छे बुरे किसी भी समय में, आप गलत हो तो भी, आप सही हो तो सपोर्ट करेगा। वो नक्षत्र हैं आपके उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और कृतिका। ये हर हालत में आपके साथ खड़े रहेंगे, विषम परिस्थिति में भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। जो ग्रह इन नक्षत्र में है वो आपका सबसे बड़ी प्रोटेक्टिंग लेयर है जिंदगी की। और गोचर में यदि कोई ग्रह इनमें से किसी नक्षत्र में आ रहा है तो मान के चलिए कि उसका साथ तो आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पे सबसे अच्छा मित्र कृतिका, ये सब मित्र हैं परंतु सबसे अच्छा अति मित्र कृतिका, और सबसे ज्यादा धन देने वाला धनिष्ठा। चलिए हम कैसे बीज मंत्र अपनाएं तो ये बेहतर हो जाए। सबसे पहले आपकी इच्छा शक्ति बढ़ानी है तो आपको ओम प्रजापते नमः का जाप करना चाहिए, एक माला रोज करना चाहिए। आपके नक्षत्र के देवता का मंत्र है जो कि फायदा ही फायदा देगा। धन चाहिए, बहुत धन चाहिए, ओम वसुभ्यो नमः, इस मंत्र का आप जाप करिए, धन में वृद्धि होगी ही होगी। और आपको सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, हर परिस्थिति में आपको सहयोग चाहिए, तो वो मंत्र है ओम आग्नेय नमः। ये तीन मंत्र आपकी जिंदगी के ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। आप कुछ करें या नहीं करें, ये तीन मंत्रों को तो आपको जरूर अपना लेना चाहिए। ये बहुत मायने रखते हैं। अच्छा करिए और बहुत अच्छा करिए। जय माता दी। हाँ, जाते जाते एक बात और बता दूं कि आपको नक्षत्रों का, नवतारा का और ये सब कोर्स बहुत डिटेल से समझना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके ऐप डाउन करके कुछ अपनी नॉलेज बढ़ाने के कोर्स कर सकते हो। जय माता दी।